नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक्नो मास्टर सत्येन पर। आज के इस नए वीडियो में हम सीखेंगे कि यदि संपदा 2.0 में हमें किसी अन्य संपदा के अलावा किन्हीं अन्य सेवाओं का भुगतान करना है तो संपदा 2.0 में हम कैसे कर सकते हैं। यह अन्य सेवाएं क्या-क्या हो सकती हैं, जैसे धारा 72 या धारा 73 के अधीन अपील आवेदन शुल्क, आपत्ति प्रभार शुल्क, नक्शे के साथ प्रमाणित प्रति शुल्क, कॉपी जारी करने का शुल्क, सीलबंद कवर में वसीयत निक्षेप दस्तावेज खोज शुल्क, बैंकों के लिए कृषि उद्देश्य के दस्तावेज खोज शुल्क, धारा 74 के अधीन जांच, पीओ की फाइलिंग के लिए, पीओ अंतरण की फाइलिंग के लिए, आरसीसी प्रकरण के लिए पंजीयन शुल्क, आपत्ति और प्रभार, मुद्रांक का प्रकार, मैनुअल प्रक्रिया आदि के लिए यदि हमें भुगतान करना है तो किस प्रकार संपदा 2.0 में हम ये कर पाएंगे, तो आज के इस नए वीडियो में हम सीखेंगे। यदि अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल टेक्नो मास्टर सत्येन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर ले, जिससे इस प्रकार के यूज़फुल वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको प्राप्त हो जाएं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर के ब्राउज़र में sampada.mpigr.gov.in लॉगिन ओपन करके यहाँ पर दिए गए ऑप्शन लॉगिन पर क्लिक कर संपदा 2.0 के अपने अकाउंट को लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के लिए आप अपना मोबाइल नंबर एवं OTP डालकर आप यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अपने मोबाइल नंबर और OTP को दर्ज कर अपने अकाउंट को यहाँ से लॉगिन कर लूँगा। लॉगिन होने के बाद मेरा जो संपदा है उसका अकाउंट यहाँ पर लॉगिन हो जाएगा, जिसके अंतर्गत मुझे अपनी प्रोफाइल दिखाई देगी। इसके बाद यहाँ पर दिए गए ऑप्शन भुगतान वाले टैब पर आपको क्लिक कर देना है। इसमें जो ड्रॉप डाउन खुलेगी उसमें सबसे नीचे वाले टैब अन्य सेवाओं का भुगतान वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको दो रेडियो बटन दिखाई देंगी, इसमें संपदा की सेवाएं और संपदा के बाहर की सेवाएं। यदि आप संपदा की सेवाओं के लिए क्लिक करना चाहते हैं तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर दो ऑप्शंस दिखाई देंगे। यहाँ पर सेवाओं के नाम वाले ऑप्शन पर चयन करेंगे तो यहाँ पर संपत्ति का प्रभार, भुगतान की जाने वाली राशि 200 और भुगतान संदर्भ आईडी डालकर आप यहाँ पर अपनी आईडी को सत्यापित कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरी वाली जो है संपत्ति रिलीज शुल्क, यदि आप उसका चयन करेंगे तो 100 रुपये का भुगतान आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप भुगतान संदर्भ आईडी डालकर आपने आईडी को सत्यापित यहाँ से कर अपने ये वाली जो सेवाएँ हैं उनका लाभ आप यहाँ से ले सकते हैं। अब यदि संपदा के बाहर की सेवाओं वाले ऑप्शन का आप चयन करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा धारा 72 या धारा 73 के अधीन अपील आवेदन शुल्क, आपत्ति प्रभार शुल्क, नक्शे के साथ प्रमाणित प्रति शुल्क, मैनुअल प्रक्रिया, प्रमाणित प्रति शुल्क, कॉपी जारी करने का शुल्क, सीलबंद कवर में वसीयत निक्षेप दस्तावेज खोज शुल्क, बैंक के लिए कृषि उद्देश्य से दस्तावेज खोज शुल्क, मैनुअल प्रक्रिया, धारा 74 के अधीन जांच, पीओ की फाइलिंग के लिए, पीओ अंतरण की फाइलिंग के लिए, आरआरसी प्रकरण मैनुअल प्रक्रिया, पंजीयन शुल्क मैनुअल प्रक्रिया, आपत्ति और प्रभार और मुद्रांक प्रकरण मैनुअल शुल्क आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इनमें से जिससे संबंधित आपको पेमेंट करना है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर बैंकों के लिए कृषि उद्देश्य से दस्तावेज खोज शुल्क वाले ऑप्शन का चयन करता हूँ, जिसमें हमें 50 रुपये की राशि यहाँ पर पे करनी रहेगी। तो मैं यहाँ पर जैसे ही इसको सिलेक्ट करूँगा तो मुझे अपना आवेदक का नाम इंग्लिश में, हिंदी में, आवेदक का पिता का नाम इंग्लिश में तथा हिंदी में मुझे यहाँ पर दर्ज करना रहेगा और आवेदक का संपर्क नंबर मैं यहाँ पर दर्ज कर दूँगा। अब आपकी जो प्रॉपर्टी है उसका विवरण आपको देना पड़ेगा। तो ड्रॉप डाउन में आपकी प्रॉपर्टी प्लॉट है, बिल्डिंग है, एग्रीकल्चर है, रेसिडेंशियल है, कमर्शियल है, तो जैसी भी आपकी बिल्डिंग है उसका चयन आप कर लेंगे। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर का मैं चयन करता हूँ, हिंदी में कृषि भूमि यहाँ पर आ जाएगी। इसके बाद संपत्ति की विशिष्ट आईडी आपको यहाँ पर दर्ज करनी रहेगी। जो आपकी संपत्ति है उसकी यूनिक आईडी जो रहेगी उसे आपको यहाँ पर दर्ज कर देना है। फिर आपकी संपत्ति का जो भी पता है उसे आपको यहाँ पर दर्ज करना रहेगा। जो ये शुल्क है आप किस दिनांक से किस दिनांक तक के लिए भर रहे हैं, तो आपको अपनी जो भी तारीख है उस दिनांक का आपको चयन कर लेना है। तो मैं यहाँ पर एक दिनांक चयन कर लेता हूँ और उसके बाद अंतिम दिनांक का चयन मुझे यहाँ पर करना रहेगा। दिनांक का चयन करने के बाद यहाँ पर विवरण सहेजे वाले ऑप्शन पर हम क्लिक कर देंगे।
जिससे कि हमारा जो विवरण है यहाँ पर सेव हो जाएगा। अब इसके बाद हमें जो शुल्क है उसका भुगतान करना रहेगा, तो हमारे जो वॉलेट है मैं उससे यहाँ पर 50 रुपये का भुगतान कर देता हूँ। तो इससे यहाँ पर मेरी जो संदर्भ आईडी है वो आ जाएगी और मेरा जो वॉलेट है उससे भुगतान करने के लिए यहाँ पर दिए गए ऑप्शन भुगतान करे वाले ऑप्शन पर मैं क्लिक कर दूँगा, जिससे मेरे एक जो रजिस्टर्ड जो मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP प्राप्त होगा। उस OTP को मैं यहाँ दर्ज कर सबमिट करे बटन पर क्लिक कर दूँगा, जिससे कि मेरा जो 50 रुपये का पेमेंट है, जो शुल्क का भुगतान है, यहाँ पर हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बैंकों के लिए कृषि उद्देश्य से दस्तावेज खोज शुल्क के जो 50 रुपये का भुगतान है मेरे द्वारा यहाँ पर कर दिया गया है और मेरा जो पेमेंट है वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब यदि मैं इसकी पावती देखना चाहता हूँ तो यहाँ पर दिए गए ऑप्शन भुगतान की पावती देखें पर क्लिक करूँगा, जिससे कि मेरे द्वारा जो 50 रुपये का पेमेंट किया गया है उसकी पावती मुझे यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिखाई देने लग जाएगी। इस पावती को हम प्रिंट ले सकते हैं और अपने उपयोग में ला सकते हैं। इस प्रकार दी गई सेवाओं में से आप किसी भी सेवा का चयन कर अपने लिए एक जो शुल्क है उसका भुगतान आप इस प्रक्रिया को अपनाकर यहाँ पर कर पाएंगे। तो यदि जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो के साथ।